हेलो एवरीवन गाइस, नो स्टॉक रिकमेंडेशन। ये वीडियो देखने के बाद डोंट गो एंड बाय और सेल एनी स्टॉक दैट इज़ डिस्कस्ड। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पसेस। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल पोजीशन। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक केस स्टडी था और ये मेरे रेडार पे हमेशा रहता है। एज आई सेड, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। लास्ट मैनी डेज से अगर आप देखें तो ये लोअर हाइज़ और लोअर लोज बना रहा था और हम बैठे हुए थे 691 का 200 डे मूविंग एवरेज का, सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा था ये। अब एक दिन फ्राइडे आता है व्हेन दिस स्टॉक गोज़ बिलो 200 डे मूविंग एवरेज। और जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाई है, टॉप स्टॉक रिसर्च, जिस पे मैं यूजुअली चेक करता हूँ मूविंग एवरेज के, तो बहुत वेबसाइट्स है। आई चेक इट ऑन दिस वन, यू कैन चेक ऑन विच एवर मुझे ये सूट कर रहा है, एक्यूरेट लग रहा है, तो मैं इस पर करता हूँ। तो ऑन दैट वेबसाइट व्हेन आई चेक्ड ऑन फ्राइडे इवनिंग, वही 690 का स्ट्रॉन्ग बुलिश जो था 200 मूविंग एवरेज ब्रेक होने के बाद फ्राइडे के लेट क्लोज में जब मैंने चेक किया, तब वो स्ट्रॉन्ग बेरिश हो गया था। इसका मतलब 690 से स्ट्रॉन्ग बेरिश यानी गिरावट आई और अगेन द 200 डे मूविंग एवरेज वर्कड एज अ ब्रह्मास्त्र। और उसके ऊपर एडिड तड़का क्या हो गया, सैटरडे एयू बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स ठीक ठाक हैं, दे आर नॉट बैड। एसेट क्वालिटी, जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं इनके, उसमें थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुआ है, बहुत मिनिस्क्यूल इंक्रीज़ है, बट उसमें भी बाज़ार ने आज देखी है सुबह खुलते ही 7% डाउन, 200 डीएम में टूटा और वो 635 640 के लेवल्स पे आके ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से ये सेल ऑन राइज का स्टॉक बन जाता है। अब ये हर चढ़ान में जहाँ जहाँ लोग फंसे हुए हैं, इफ़ एट ऑल, देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ दैट शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग में कितने पैटर्न्स लोग फॉलो करते हैं। अब जिसने 690 पे फ्राइडे लिया होगा, वो तो आज सुबह ही उठते ही 10%, ऑलमोस्ट 10% या 7 to 10% डाउन ही है ना, बिकॉज उसने सैटरडे के रिजल्ट्स के पहले लिया, क्वार्टरली रिजल्ट्स के पहले। डैबलिंग इन एनी स्टॉक इफ़ यू आर अ ट्रेडर इज़ नॉट एट ऑल अप्रिशिएटेड, क्योंकि देखो एक दिन में वो लेवल पलट गया। एंड वन मोर थिंग, 690 का सपोर्ट 4-5 बार टच करके वो ऊपर गया एयू बैंक, लेकिन वो उसको कन्विंसिंगली रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। इसीलिए जब टक 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 बार बार कोई चीज़ को आप टच करते हो तो वो जो बेस है वो टूट जाता है आपका। और आज रिजल्ट्स के बाद, मोर दैन द रिजल्ट्स में तो इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं था। इनफैक्ट एयू बैंक हैज़ ऑल्सो अनाउंस्ड अ मर्जर विद अनदर स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो मेरे को लगता है अभी इसका जो लेवल है वो तो आज शाम के क्लोजिंग के बाद ही पता चलेगा। बट आई हैव टू प्रॉब्ली वील ट्रैक दिस स्टोरी एंड वील मेक श्योर दैट वी ट्रैक दिस स्टोरी। इसके लेवल के बाद कहाँ ऊपर ये सपोर्ट लेता है, नीचे सपोर्ट लेता है, और ऊपर कहाँ इसको अटकान हो रही है, वो बाद में ही पता चलेगा। बट अब मुझे लगता है फॉर सम शॉर्ट टर्म ये सेल ऑन राइज का स्टॉक बन गया। जब तक ये मीनिंगफुली 690 लेवल के ऊपर ना चढ़े, तब तक ऑन एवरी 2-3% का अपसाइड इसमें इंट्राडे में ही गिरावट आएगी। सो पीपल मेक मनी फ्यूचर्स में, इस काइंड ऑफ स्टॉक में भी लोग कमाते हैं। जैसे ही देखेंगे 2-3% ऊपर रिकवर कर रहा है, फिर बेच देंगे, पटक देंगे नीचे का रेंज पूरा खुला हुआ है। ये स्टॉक मैंने पहले भी बताया था, ये एक दिन में 10-15% गिर सकता है, लेकिन जो चीज़ एक दिन में 10-15% गिरती है वो उतना चढ़ भी सकती है। नाउ वील हैव टू वेट फॉर वन मोर क्वार्टर। एयू का कुछ अच्छा न्यूज़ आएगा तो ही इसमें से कोई बाहर निकलेगा। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन कीप प्रॉफिटिंग।